कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आत्मीय बंधु भगिनी, श्रीमद् भगवत गीता स्वाध्याय से हम अपने जीवन में परिवर्तन करने का संकल्प लें। हम अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, इस पर विचार करें। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, इस पर चिंतन करें और चिंतन करके उसे प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में जो विधियां बताई हैं, उन विधियों को सीख करके हम अपने जीवन को शांतिमय बनाएं, सुखी बनावें, आनंद बनावें। ऐसा विचार हम लोगों को करना चाहिए और जीवन को शांत सुखमय बनाने का नाम ही योग की प्राप्ति, ऐसा हम सोच सकते हैं। इसलिए निरंतर गीता स्वाध्याय का प्रयास करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए और अपने अंदर इच्छा जगानी चाहिए। वास्तव में स्वयं को प्रेरित बनाए रखना, यह श्रीमद् भगवत गीता से एक बड़ी बात हम लोगों को ग्रहण करनी चाहिए। आइए गीता शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत आज हम छठे अध्याय के तीसरे श्लोक को पढ़ रहे हैं, जो कि इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच आरुरुक्षेर्मुनिर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। भगवान ने अर्जुन से कहा, योग में आरूढ़ होने वाले मुनि यानी मननशील व्यक्ति के लिए कर्म यानी निष्काम कर्म, यह साधन कहा जाता है। और जब साधक योगारूढ़ हो जाता है तो समः यानी सभी संकल्पों का लय हो जाना, यह साधन कहा जाता है। और सम के नाते वह व्यक्ति अपने कल्याण को, अपने परम उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। आत्मीय स्वजन, इतने सुंदर शब्द हैं। आरुरोक्षर मुनेर योगम, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाला मननशील व्यक्ति। पहले बात तो हम लोगों को इस पर ही विचार करना चाहिए कि हमें मननशील होना चाहिए। जो मनुष्य है वह, उसे मननशील होना ही चाहिए। जब हम अपने मन के अंदर विचार विनिमय करते हैं, बार बार जो चीजें हो रही हैं उनके परिणामों पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो वह व्यक्ति मननशील कहा जाता है। अगर हमें योग यानी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें पहली बात तो यही है कि जिज्ञासु होना चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर ये विचार ही नहीं पैदा हो रहा है कि हम अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे और भगवान ने जो बात बताई है उसको तौल करके देखेंगे कि क्या ये लाभप्रद है कि नहीं है, तो ये जो जब मनन करेंगे तो समझ में आएगा कि नहीं भाई, अरे हम लोगों ने तो, मनुष्य मात्र ने अपना नुकसान स्वयं किया है।
और इसी नाते मनुष्य सुख की तलाश में तो भटक रहा है। वह कितने युद्ध कर रहा है, कितनी राजनीति कर रहा है, कितने प्रकार के विविध कर्मों को कर रहा है, लेकिन उसे जैसी शांति चाहिए, जैसा परम कल्याण उसका होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो पहली चीज यही है कि हमें यह निरंतर अपने जीवन में योग की प्राप्ति का, यानी समता में रह करके कर्म करने का जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने का चिंतन तो करना चाहिए। जब हम अपने अंदर सुधार के लिए चिंतन ही नहीं करेंगे तो सुधार होने की बात ही कहां से हो सकती है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को प्रेरित करने का ही तो काम किया। अर्जुन भी तो युद्ध से भाग रहे थे, विभिन्न कारण उन्होंने गिनाया, एक नहीं सैकड़ों कारण गिनाए। जैसे हम सब लोग किसी अच्छे काम में जुटने से बचने के लिए कितने कारण गिनाते हैं। हम सब लोगों को योग करना है, लेकिन हम सवेरे उठ ही नहीं पाते हैं। हमें अपनी इंद्रियों पर संयम करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए पहली बात, जो मुख्य बात है कि हमें हमारे अंदर ये इच्छा पैदा हो जाए, तो एक बड़ी बात है कि नहीं, हमें इस योग में आरूढ़ होने का संकल्प लेना है और फिर हमें कर्म करना है। अब ये क्यों परिवर्तन की बात करना, बार बार सोचने की जरूरत है? तो वास्तव में हमारी जो पुरानी आदतें हैं, हम उन्हीं आदतों में जीते रहते हैं। अगर हमारी चाय पीने की आदत हो गई है, तो हमारे मन में चाय पीने की इच्छा पैदा होती रहती है। कोई व्यक्ति को कोई भोजन बहुत प्रिय है, हमारे एक मित्र हैं, उनको डायबिटीज हो गया है, लेकिन उनको रबड़ी खाने की आदत है। तो समय समय पर रबड़ी खाने की इच्छा उनके मन में उठती रहती है, और कभी कभी तो आदमी अपने प्रियजनों से छिप करके भी वो काम करता है। तो ऐसा हम सब लोगों के साथ होता है। तो इसलिए पहली चीज है कि हम अपनी ऐसी इच्छा को, जो हमारे मन में कि नहीं, हमें अपने अंदर परिवर्तन करना है, अपने अंदर सुधार करना है और योग की प्राप्ति करना है, ये चीज सोचना चाहिए। एक बड़ी छोटी सी कहानी ध्यान में आती है कि एक व्यक्ति के अंदर संगीत सीखने की इच्छा पैदा हो गई, लेकिन उनको अच्छा गुरु कोई नहीं मिल पा रहा था। संयोग से उन्होंने सुना कि एक संगीत साधक हैं, उनसे यदि मैं संगीत सीखूं तो संगीत में मेरी प्रगति हो सकती है। ऐसा जान करके वे संगीताचार्य के पास जाते हैं। उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं संगीत सीखना चाह रहा हूं, मुझे आप सिखाएंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, अवश्य सिखाएंगे। तो इन्होंने कहा कि गुरुजी, मैंने तो 6 महीना सीखा है संगीत, तो मुझे तो ये जल्दी आ जाएगा, कितना समय लगेगा? तो उन्होंने कहा कि 1 साल लगेगा। कहा 1 साल लगेगा महाराज? कहा हाँ, इसलिए कि पहले तो मैं सोच रहा था कि आपको 6 महीने में ही मैं सिखा दूंगा, लेकिन अब 1 साल लगेगा। तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि अब 6 महीना इस बात में समय लग जाएगा कि जो आपने सीखा है उसको भुलाने में ही 6 महीने लगेंगे, और फिर 6 महीना हम अपनी बात सिखाएंगे। तो ये जो चीज है कि योग में आरूढ़ होने की इच्छा हमारे अंदर पैदा हो गई, हम मननशील रहने लगे। मनन करने पर क्या पता लगता है कि जो ये कर्म साधन है, तो कर्म हम कैसे करें? तो श्रीमद् भगवत गीता हम लोगों को निष्काम कर्म की प्रेरणा देती है। बड़ा कठिन ये चीज होती है, हम सोच नहीं पाते हैं कि कैसे हम निष्काम हो पाए। वास्तव में हर जगह जो बाबा तुलसीदास जी ने बात कही है कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। ये जो अपना स्वार्थ है, स्वार्थ को केंद्र में रख करके ही लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और कर्म करते हैं। पहले हम ये सोचते हैं, पहले लक्ष्य बना लेते हैं कि हमें ये प्राप्त करना, फिर हम काम करते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता का चिंतन तो कर रहा है कि अगर आपको योग में आरूढ़ होना है, तो आपको निष्काम भाव से कर्म करना पड़ेगा।
और निष्काम भाव से कर्म करते करते जब हम योग में आरूढ़ हो जाएंगे, तो योग में आरूढ़ होने के बाद फिर भी कर्म लगा ही रहेगा, तो उस समय हमें समता प्राप्त हो जाएगी। योग में आरूढ़ होने का मतलब है कि समता हो गई, चाहे सुख आया, चाहे दुख आया, चाहे सर्दी आई, चाहे गर्मी आई, चाहे अपमान आया, चाहे मान आया, सब में हम सम अवस्था में हैं। यानी हमारे मन में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया की लहर नहीं उठ रही है, हम प्रतिक्रिया बस कोई काम नहीं कर रहे हैं। होता क्या है कि आदमी थोड़ा सा किसी ने सम्मान कर दिया तो उसको ज्यादा महत्व देने लगता है, और किसी ने आलोचना के दो शब्द कह दिए तो हमारा चेहरा मुरझा जाता है। तो ये दोनों अवस्थाओं में कि अपमान सम्मान, अनुकूल प्रतिकूल, प्रत्येक परिस्थिति में हम समता को प्राप्त कर लिए हैं। तो ये हुआ कि ये हमारा मन जो है सम अवस्था में आ गया। अब हमारे मन में विभिन्न प्रकार की तरंगे नहीं उठ रही हैं। और फिर जो है, अगर ऐसी अवस्था में भी आदमी कर्म तो लगातार करना ही है, फिर भी कर्म होता रहेगा, लेकिन पहले हम निष्काम होकर के कर्म कर रहे थे, और अब जब योग में आरूढ़ हो गए, यानी समता की बुद्धि हमारे अंदर आ गई, और हम जो है फल प्राप्ति से अलग हट करके निष्काम भाव से कर्म करने लगे, तो फिर हम जो है उस परमात्मा की प्राप्ति में, या अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति में, जिसे हम एक साधारण शब्द में कह सकते हैं कि परमात्मा को, हो सकता है कि हम लोगों ने, कुछ लोगों ने देखा होगा परमात्मा से, कुछ ऐसे संत महात्मा हुए जिन्होंने बातचीत भी किया हुआ, लेकिन हमने तो बात नहीं किया है। हमें तो बस इतना पता है कि हमें एक ऐसी अवस्था चाहिए जिसमें हम आनंद में रहें, अनावश्यक कामों में हम क्यों लगे रहें, हम अनावश्यक बातें क्यों कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे बंधु, हर समाज के बंधु, कोई व्यक्ति 2 मिनट भी मौन नहीं रह पाता है। विद्यालय चलते हैं, स्कूल चलते हैं, तो हमारे एक मित्र ने कहा कि किसी अच्छे स्कूल की सबसे बड़ी पहचान क्या है? तो किसी बड़े स्कूल की पहचान इससे नहीं होती कि वहां बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं और वहां बड़ी ज्यादा संख्या है। अच्छे स्कूल की उन्होंने जो पहचान बताई कि अगर आप स्कूल के अंदर खड़े हो जाइए, पास में चले जाइए, तो ये न पता लगे कि वहां पर बच्चे रहते हैं, पढ़ाई हो रही है। क्यों? क्योंकि बच्चे हैं, वे कैसे चुप रह सकते हैं। यानी कि जो शांति की अवस्था है, जहां पर आवाज नहीं हो रही है, बातचीत नहीं हो रही है, वास्तव में वहां पर ही साधना हो रही है। तो ये जो चीज है कि जब हम, हमारा मन शांत होगा तभी तो हम नहीं बोलेंगे। आखिर हम बोलना क्यों चाह रहे हैं? हमारे मन में पूर्व संस्कारों के नाते, पूर्व विचारों के नाते हम लोगों से कुछ न कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। तो इसलिए अगर हमारा मन समता की अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तो फिर हम उस परमात्मा के, जो कि सच्चित आनंद स्वरूप है, उसी में हमारा मन रमता है, और फिर भी जो आवश्यक काम है वो होते रहते हैं। हमारा हृदय तो निरंतर धड़क ही रहा है, लेकिन उसमें हमारा अहंकार नहीं लगता है कि मैं अपने हृदय को धड़का रहा हूं। हमारी श्वास आ रही है, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि श्वास मैं ले रहा हूं, लेकिन जब हम योग करने लगते हैं तो कहते हैं कि मैं प्राणायाम कर रहा हूं। तो इस मैं को गला करके, मैं को हटा करके जब आदमी समता को प्राप्त कर लेता है, तो वो परमात्मा के अनंत प्रेम में डूब जाता है, और अपने जीवन के लक्ष्य को साकार करता हुआ बड़े ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। हम सब बंधुओं को भी चाहिए कि नित्य गीता स्वाध्याय की आदत बना लें। जैसे अनेक प्रकार की आदतें हमारे अंदर हैं, उसी प्रकार से ये जो सर्व प्रमुख आदत है, अपने को सुखी बनाने वाली आदत है, अपने को योग में ले जाने वाली आदत है, इसका यदि हम अपने अंदर विकास कर लेते हैं, तो हमारा जीवन का लक्ष्य यानी योग की प्राप्ति वह मिलेगी, ऐसा विश्वास है। इसलिए सभी बंधुओं से नित्य गीता स्वाध्याय करने का आग्रह करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। जय श्री कृष्ण।